चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्यूज 33। और आप सभी को क्यूज स्टार्ट करने से पहले बेस्ट ऑफ लक। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पे W न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर होगा। ऑप्शंस हैं आपके W/2, 2W/3, ऑप्शन सी 4W/9 या ऑप्शन डी W/4। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 4W/9। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 30 मीटर से गिराने पर 30 सेकेंड समय लगता है, तो उसी वस्तु को 120 मीटर से गिराने पर कितना समय लगेगा? आपके ऑप्शन सी है T सेकेंड, ऑप्शन बी 2T सेकेंड, ऑप्शन सी 3T सेकेंड या नन ऑफ दिस। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2T सेकेंड लगेगा। और आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाइएगा इस बराबर UT प्लस हाफ AT² या GT²। तो यहाँ से U आपका 0 और आपका एस दिया हुआ है 30, तो 30 बराबर 0 प्लस हाफ और यहाँ पे रखिए 10 और टी टाइम लग रहा था तो T² यहाँ से निकालिएगा। और फिर सेकंड वाले में उसी तरह रखिएगा 120, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से T निकालिएगा तो आपका आएगा √6 और सेकंड टाइम जब T2 निकालिएगा तो आएगा 2√6। तो यहाँ से आपका ये √6 और ये 2√6 यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2T सेकेंड लगेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, किसी गेंद को 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 19.6 मीटर ऊंची एक इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी? ऑप्शन सी है √2 सेकेंड, ऑप्शन बी 2 सेकेंड, ऑप्शन सी √3 सेकेंड या ऑप्शन डी 3 सेकेंड। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी 2 सेकेंड। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है जड़त्वाघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम। आपका क्वेश्चन कह रहा था कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका विश्राम का जड़त्व हो जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण होगा। गेंद की गति की विपरीत दिशा में, गेंद की गति की दिशा में जैसे जैसे गेंद नीचे आती है त्वरण में वृद्धि होगी या उच्चतम बिंदु पर शून्य हो जाता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकिएगा तो उसका गुरुत्वीय त्वरण जो होगा गेंद की बिल्कुल अपोजिट साइड में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6,
कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह बाहर की ओर झुकता है, आगे की ओर झुकता है, भीतर की ओर झुकता है या बिल्कुल नहीं झुकता। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीतर की ओर झुकता है। और जिन लोगों का गलत हुआ है वो साइकिल लेके जाइए और किसी मोड़ पे दिखिएगा, तो जब घूमिएगा तो आप किधर झुकते हैं, तो आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार का चालक उसी मोड़ पर बाहर को धकेला हुआ महसूस करता है। कारण है, कार साइकिल से भारी होती है, या कार के 4 पहिए होते हैं साइकिल के 2, या ऑप्शन सी, साइकिल सवार और कार का चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं, या ऑप्शन डी, दोनों की चाल में अंतर होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साइकिल सवार और कार चालक दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो शून्य में जब भी कोई वस्तु गिरती है तो उसका त्वरण जो होता है वो समान होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते ही बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित अवस्था में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या ऑप्शन डी, हो सकता है उसे अधिक बल लगाने के लिए समय मिल जाए। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को अपने हाथ पीछे खींचकर पकड़ता है, उससे कम बल लगाने की आवश्यकता होती है इसलिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है केजी मीटर, केजी प्रति मीटर, केजी मीटर स्क्वायर या केजी प्रति मीटर स्क्वायर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केजी मीटर स्क्वायर आपका जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 1 ग्राम और 4 ग्राम की 2 वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है, उनके रेखीय वेग के परिणाम का अनुपात होगा 4:1, √2:1, 2:1 या 1:60। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 2:1।
ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है और उससे आपको सही चुनना है कि कौन क्या होगा। तो एक तरफ आपका मापक यंत्र है और एक तरफ आपका मापने वाली राशि है। तो मापक यंत्र में है थर्मामीटर, बैरोमीटर, वोल्टमीटर, लैक्टोमीटर। अब आपको बताना है कि थर्मामीटर से आप क्या मापते हैं। आपके ऑप्शन है वोल्टता, दूध की शुद्धता, दाब या तापमान। और नीचे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपके ऑप्शंस ए हैं 4 2 1 3, ऑप्शन बी 3 4 2 1, ऑप्शन सी 3 4 1 2, ऑप्शन डी 4 3 1 2। इस तरह के क्वेश्चंस को आप जनरली ऑप्शंस छाट के बनाइए, जल्दी बनेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी थर्मामीटर से आप क्या मापते हैं, तो तापमान। तो यहाँ हो गया। फिर बैरोमीटर से आप मापते हैं दाब, यानी बी का 3 हो गया। और वोल्टमीटर से वोल्टता और लैक्टोमीटर से आप दूध की शुद्धता। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। एक सीधी रेखा के साथ साथ गतिमान कण के लिए विस्थापन एक समय t पर निर्भर करता है, जबकि x बराबर अल्फा टी क्यू प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस आपका सिग्मा है। इसके प्रारंभिक त्वरण तथा इसके प्रारंभिक वेग का अनुपात निर्भर करता है। ऑप्शंस है आपके केवल अल्फा पे, केवल अल्फा तथा बीटा पे, ऑप्शन सी केवल बीटा तथा गामा पे, या ऑप्शन डी केवल अल्फा तथा गामा पे। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, केवल बीटा तथा गामा पे आपका निर्भर करता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जब 2 kg वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न त्वरण होगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी 25 मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन डी 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा एफ बराबर एम ए, यानी आपका एफ दिया हुआ है 5 न्यूटन और एम दिया हुआ है 2, तो यहाँ 5/2, तो ए आपका त्वरण आ जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 20 न्यूटन का बल 4 kg के पिंड पर कार्य करता है तो उसमें उत्पन्न त्वरण होगा। ऑप्शन है आपके 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। अगर आपने 14 समझा होगा तो 15 आपका सही होगा। बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करेगा। आपका उसमें भी त्वरण निकालना था और इसमें भी। आपका यहाँ एफ का मान 20 दिया हुआ है और आपका एम का मान 4 दिया हुआ है। तो आप यहाँ से फिर फार्मूला लगाइए, वही फार्मूला एफ बराबर एम है। यहाँ पे आप जब कीजिएगा 20/4 तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16।
एक आनत समतल के सहारे लकड़ी की ब्लॉक को ऊपर खींचकर पहुंचाना आसान होता है बजाय ऊर्ध्वाधर उठाकर। इसका प्रमुख कारण है भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। ऑप्शन बी घर्षण कम हो जाता है, ऑप्शन सी द्रव्यमान कम हो जाता है, या ऑप्शन डी जी कम हो जाता है। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भार के केवल एक हिस्से को संभाले रखना होता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए बीक समय ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण मंदन को प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको ग्राफ दिख रहा होगा और ऑप्शन ए है आपका ए बी, ऑप्शन बी बी सी, ऑप्शन सी सी डी, या ऑप्शन डी ए डी। योर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बीसी शून्य त्वरण यानी मंदन को प्रदर्शित करता है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण की ऊर्जा 125 जूल है, तो कण का द्रव्यमान होगा 4 kg, 6 kg, 10 kg या 25 kg। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी 10 kg। यहाँ पे आपका दिया हुआ था कि 125 गतिशील कण की ऊर्जा जो है 125 जूल है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² लगाइएगा तो 125 इक्वल टू हाफ। और यहाँ पे आपको पूछ रहा था m का वैल्यू, तो m की जगह m रहने दीजिए, v² तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से कीजिएगा तो 5 टाइम और 5 2 जा 10, यानी m का मान आ जाएगा 10 kg। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक गोले को लुढ़काया जाए तो उसकी घूर्णन ऊर्जा तथा उसकी संपूर्ण गतिज ऊर्जा से अनुपात निम्नलिखित होगा। 7:10, 2:5, 10:7 या 2:7। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी 2:7। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम यानी मैक्सिमम, मिनिमम यानी न्यूनतम, ऑप्शन सी 0 या इनमें से कोई नहीं। तो योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए मैक्सिमम, यानी अधिकतम होगा किसी पाइप लाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक चिड़िया जो एक वायु वर्ध बक्शी से फर्श पर विरामावस्था में है, जिससे एक लड़का ले जा रहा है, समरूप वेग से उड़ना शुरू करती है, तो उस बक्से को वहन करने वाले लड़के को अब बक्सा, ऑप्शन ए है आपका, पहले से भारी लगेगा, ऑप्शन बी
पहले से हल्का लगेगा, ऑप्शन सी पहले से समान भार वाला लगेगा, या ऑप्शन डी पहले से हल्का लगेगा फिर भारी लगने लगेगा। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, पहले से समान भार वाला लगेगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 20 kg की वस्तु को जमीन से 1 मीटर ऊपर उठाए रखने में किया गया कार्य होगा 0 जूल, 20 जूल, 200 जूल, या इनमें से कोई नहीं। नहीं सर, शायद। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 0 जूल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक लड़के का भार 300 न्यूटन है। एक मकान की दूसरी मंजिल जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है तक चढ़ने के बाद वह वापस नीचे आ जाता है तो वह कितना कार्य करता है? आपके ऑप्शंस हैं 2100 जूल, 1000 जूल, 0 या 1200 जूल। योर राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 0। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 10 kg के एक पिंड को 30 मीटर की ऊंचाई पर ले जाकर फिर उसी स्थान पर लाया जाता है जहां से वह चला था तो कार्य होगा 2940 जूल, 300 जूल, 980 जूल, या 0 जूल। यहाँ पे आपको जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड यूज करना है। योर राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 0 जूल। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य यानी निगेटिव, ऑप्शन सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, या ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोई भी कार्य नहीं करता है। ओके, तो इस तरह से आज का आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, शुभ रात्रि।